हेलो एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट एपिसोड इन ऑल थिंग्स किडनी, जिसमें हम किडनी की बीमारियों का खुलासा करते हैं। और आज हम लाए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम टॉपिक, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में, जो अनफॉर्चुनेटली अब बढ़ती जा रही है। और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर निकिता पवार, जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं किडनी एसोसिएट्स के लिए, एंड डॉक्टर नील सल्डाना, जो अगेन नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम ग्लोबल हॉस्पिटल। 10 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से एक जन को सीकेडी हो सकती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बीमारी इतने तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहे हैं, सो स्वाभाविक है कि उसके टैक्स हमें भरने पड़ेंगे, और इसीलिए हमारी किडनी की बीमारियाँ आज बढ़ती जा रही हैं। तो डॉक्टर निकिता, पहला सवाल आपको पूछा जाएगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसकी फैमिली में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और वो डायलिसिस करवा रहे हैं। राइट उसका एक बच्चा है और फैमिली में 3 एडल्ट्स हैं। राइट अब उसको बहुत डर लग गया है, तो वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली में किसी को भी और किडनी की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो उसको तो बच्चे का भी डर है, तो क्या बच्चों में भी किडनी की बीमारी होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अडल्ट्स में या ओल्ड एज में किडनी की बीमारियां होती है, तो बच्चों में भी किडनी की बीमारियां पाई जाती है, जो आगे बढ़ के क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में मतलब क्रॉनिक स्टेज में रूपांतरित होती है। तो इसीलिए बच्चों में भी हमको ध्यान देना चाहिए। अच्छा। मेनली वी हैव टू सी कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों को। एंड सेकेंडली, बच्चों के कॉमन जो किडनी की डिसीजेस होती है वो है तुम्हारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इन किडनीज। बर्थ इसको डिफेक्ट। यस इसको हम लोग नॉर्मली काकुट बोलते हैं। काकुट मतलब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इन किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ये बचपन से ही या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही ये चालू हो जाता है। या कि माँ की कोख में जब बच्चा होता है तब से उसके अंदर जो भी बर्थ डिफेक्ट है वो हो जाते हैं, और कई बार सोनोग्राफी में पाए जाते हैं। यस यस सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। इसके बाद जो कॉमन कॉजेस है वो इन्फेक्शन के कारण होते हैं नॉर्मली। तो बच्चों में कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, मेनली मेल्स में। तो इनमें काकुट की जो चेंजेस है ज़्यादा होते हैं। तो काकुट में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली पाया गया है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, मतलब तुम्हारे यूरेथ्रा के अंदर एक एक्स्ट्रा वाल्व रहती है, जिसकी वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। मतलब वो वाल्व जो रास्ते को क्लियर करता है, उसके Right. बदले वाल्व थोड़ा नैरो हो जाता है और रास्ते में अड़चन आ यस जाती है। यस सर। इसके साथ साथ कभी कभी बच्चों में बहुत टाइप के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली सोर थ्रोट होना या स्किन में कुछ चेंजेस होना या स्किन इन्फेक्शन होना ये कॉमन हो जाता है। तो आफ्टर 2 to 4 वीक्स ऑफ एनी सोर थ्रोट और एनी स्किन इन्फेक्शन, इसके बाद किडनी पे इफेक्ट होना चालू हो जाता है। तो पेशेंट तो बच्चे इसकी वजह से इनमें पेशाब में कभी कभी खून आना या शरीर पे सूजन आना, ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग ग्लोमेरुलर डिसीजेस बोलते हैं। यानी आप शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि कॉमनली बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शन और स्किन की स्केबीज और दूसरी इन्फेक्शन होती है, लेकिन कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में उसके आंख में सूजन आ जाए या पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाए, अचानक सांस की तकलीफ या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए Yes. कि किडनी की बीमारी है कि नहीं। ओके। यस इसके साथ साथ बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब पेशाब से प्रोटीन लीकेज होने के भी कारण होते हैं। तो ये दवाई के साथ ट्रीटेबल है। बट इसके साथ साथ कभी कभी बच्चों में सिस्टिक डिसीज भी पाए जाते हैं। सिस्टिक डिसीज मतलब पानी के बबल्स किडनीज में आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो नॉर्मली बच्चों में पाए जाते हैं, और इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत खुलासा किया आपने अच्छे से। बच्चों में एक तो उसमें डेवलपमेंटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो माँ की कोख में से पिकअप सर किए जा सकते हैं। कई बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अच्छे से ट्रीट हो सकता है, कई बार आगे जाके किडनी को ख़राब कर सकता है। टेम्पररी किडनी की बीमारी जो इन्फेक्शंस थ्रोट और स्किन से हो सकती है, एंड जो बाय बर्थ अगेन सिस्ट वाली बीमारी है। डॉक्टर नील, उसके फैमिली में 3 एडल्ट्स भी हैं। स्वाभाविक है, उसको डर तो है कि इनको भी प्रॉब्लम हो सकती। तो बड़ों में, एडल्ट्स में कौन से कॉमन कारण पाए जाते हैं जिसमें किडनी की खराबी हो सकती है? सर, तो अडल्ट पॉपुलेशन में, एज यू सेड, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारी किडनीज को अफेक्ट कर सकती है। Yes. लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड
किडनी डिजीज़ गो हैंड इन हैंड, स्पेशली इफ अनकंट्रोल्ड। उसके साथ सर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो वो भी लॉन्ग टर्म किडनी डिसफंक्शन कर सकता है, और किडनी डिसफंक्शन भी आपका ब्लड प्रेशर एक्सेलरेट कर सकता है। सो इट वर्क्स एज अ विशियस साइकिल। इन एडिशन टू दैट सर, किडनी में जो एक फ़िल्टर रहती है ग्लोमेरुलस, अगर वो फ़िल्टर वीक हो गई, वहाँ से प्रोटीन्स लीक होते हैं, आरबीसीज लीक होते हैं, तो दिस कैन लीड टू ग्लोमेरुलर डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक फीमेल पॉपुलेशन में लूपस नेफ्राइटिस एक कॉमन बीमारी है जो अफेक्ट कर सकती है। सो दीज ऑल्सो लॉन्ग टर्म इफ अनचेक्ड एंड अनट्रीटेड कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके साथ सर हमारे एज यू सी पीपल कॉमनली पॉप पिल्स फॉर हेड एक्स, फॉर अनकंफर्ट एंड दीज if people in addition to this, agar sir people take medicines unchecked, like for headache if I keep on taking painkillers over a long period of time, sir ye bhi chronic kidney disease kar sakte hai. Alternative medicines if taken can also sometimes cause, this is known as chronic tubular diseases of the kidney. In addition to this sir, sometimes stones jo rehte hai jo that can cause obstruction, urinary infections, aur ye bar infections hona, this also can cause chronic kidney disease. So these are the common causes that can affect so अगर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे कॉमन है डायबिटीज़, जैसे 3 में से 1 डायबिटिक पेशेंट को किडनी की खराबी हो सकती है, 4 या 5 में से 1 ब्लड प्रेशर पेशेंट को किडनी की खराबी हो सकती है। इसके अलावा ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो प्रोटीन लीकेज वाली बीमारियां होती है उससे हो सकती हैं। सिमिलर सिस्ट जो बच्चों में होती है, एडल्ट में भी अगर सिस्ट पाई जाती है उससे होता कि है। स्टोन डिजीज़ अगर नहीं ठीक करेंगे तो उससे हो सकती है। एंड लास्टली दवाइयाँ जो हम सेवन करते हैं अनचेक्ड अनप्रिस्क्राइब लॉन्गर टाइम तक, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी किस्म की हो, उसको अगर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय ऐसे ही हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे हो सकते हैं। वेरी गुड। कमिंग बैक टू यू निकिता, कि ये जो उनका लड़का है उसकी जो इनको बहुत फिक्र है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इसको भी कोई किडनी की तकलीफ होती है? तो बच्चों में क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें किडनी की बीमारी पकड़ी जा सकती है? Yes. सो बच्चों में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि उनके पेशाब से कभी खून आ रहा है या कभी पेशाब कम हो रहा है, पेशाब में दर्द हो रहा है करते समय। तो इनमें इनिशियल पीरियड, अगर बच्चे बहुत ही छोटे हैं, 1 साल तक है या 2 साल तक है, तो इनमें इनिशियल पीरियड में ये खाना पीना छोड़ देते हैं या खाना कम खाते हैं, या इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो अचीव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी बच्चे में बचपन से ही कुछ तकलीफ़ें है किडनी में, तो बच्चे जब भी चलना चालू कर जाते हैं या फिर बोन डेवलपमेंट चालू हो जाती है अच्छे से, तो तभी ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए इनमें बोइंग ऑफ लेग्स या हैंड्स, विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से या कैल्शियम और फॉस्फोरस की प्रॉब्लम की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर इनमें इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमेशा ये पेट दर्द या रोने, मतलब क्राइम के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एब्डोमिनल पेन की वजह से। तो पेशाब में अगर आपका बच्चा बार बार रो रहा है, तो पेशाब में जलन है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ये सारे सिम्टम्स अर्ली एज में बहुत कॉमन है। लेटर एज में आपको इनमें ध्यान रखना है कि इनका हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है प्रॉपरली। सेकेंडली, अगर इनका वेट जितना वेट गेन होना चाहिए या हाइट जितनी हाइट गेन होनी चाहिए उतनी हो रही है कि नहीं। दिस आर मेजर थिंग्स जिनमें हमको बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो बच्चों को बार बार फीवर ये होने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझा। एक सिम्टम और रह गया, कई बार बच्चे जो 2-3 साल में अपनी यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वो बेड वेटिंग करते रहें 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में भी, तो उसमें भी हमें डाउट आता है कि इसके अंदर कोई किडनी की बीमारी है। डॉक्टर नील, बड़ों में कैसे हमें पहचान? काफ़ी सारी बीमारियां मैं जानता हूं कि विदाउट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें थोड़ा डाउट आ सकता है कि ये किडनी की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? Sir, so these abnormalities could be into 2 categories. One is the urinary abnormalities जो हम फेस करते हैं, that is अगर पेशाब में झाग जाना, foamy urine आना, there is blood going in the urine, या आपको बार बार आप रात को उठ रहे हो पेशाब करने के लिए, नॉक्ट्यूरिया, दैट इज नोन एज दैट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ऑल दीज कुड बी मार्कर्स। पेशाब में बार बार जलन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, दीज यूरिनरी अबनॉर्मलिटीज आर मार्कर्स दैट देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग विद योर किडनीज और आपको जांच करनी चाहिए। सेकेंडली ऑल्सो सर, पेशाब की क्वांटिटी अगर आपकी ग्रेजुअली कम हो रही है, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट इज डेफिनेटली एन इंडिकेशन दैट देयर इज समथिंग अमिस। इन एडिशन टू दैट सर, अगर
because the kidneys are not working well, gradually water retain हो रहा है. Sometimes you get up in the morning, you see notice swelling on your feet, the ring in your finger is getting tightened up. That could be or your face gets puffy. Your partner tells you that your face is puffy. These are all markers कि आपके kidney में there could be some water retention, and probably there could be something wrong with your kidneys. In addition to this, sir, अगर blood pressure आपका high है, so you suffer from headaches, blurred vision, that could be also a marker. बहुत सारे बार हमने patients देखे they just come with symptoms कि उनको खाना नहीं जा रहा है, they are not feeling well. That means urea level इतना बढ़ गया body में कि उनको intake properly नहीं हो रहा है. So the symptoms are very varied, sir, but these are all common symptoms that a patient can face, and that should alert them that there could be something wrong with the kidney. So डॉक्टर नील ने अच्छे से समझाया कि किडनी अगर काम करना बंद कर देवे या कम काम करे तो उसके जो भी फंक्शंस हैं उसको लेके हम सिम्टम्स बना सकते हैं. यूरिन बनाने की मात्रा कम हो जाए तो सूजन या वाटर रिटेंशन ने कहा, पॉइजनस पदार्थ या टॉक्सिन्स अगर नहीं निकलते हैं तो वो बिल्डअप होने से भूख कम लग जाती है. खून बनाने का काम अगर किडनी ना करे तो एनीमिया हो जाता है. और उसी प्रकार बोन्स हड्डियाँ जो बनाती है उसकी अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई किडनी की बीमारी से तो उससे भी थकावट और बोन पेन्स वगैरह हो सकते हैं. सो ये सारे सिम्टम्स आपने जैसे बताए ये लक्षण होते हैं किडनी की बीमारी के. सो डॉक्टर निकिता, ये पेशेंट को ऐसा है डर कि भाई वो कहते हैं मेरे बच्चे के लिए थोड़ा टेस्ट बेसिक आप कर लो जिसमें मुझे पता चले कि किडनी की बीमारी ना हो. तो कौन से टेस्ट बेसिक टेस्ट आप बच्चों में करो जिससे पता चल सकता है कि बीमारी ना हो? यस, तो देर आर वेरी बेसिक टेस्ट एक्चुअली जो नॉर्मली हम लोग रूटीन लाइफ में करते हैं, यही टेस्ट हमको करते हैं. सो ब्लड टेस्ट में नॉर्मली क्रिएटिनिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, दिस आर टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग करते हैं. इसके साथ साथ बेसिक यूरिन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमको पता चल जाता है कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है क्या, यूरिन में आरबीसीज मतलब ब्लड लीक हो रहा है क्या, या फिर यूरिन में अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया और या फिर कुछ अदर टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं क्या, ये रूटीन माइक्रोस्कोपी में ही पता चल जाता है. अगर रूटीन माइक्रोस्कोपी में हमारा प्रोटीन लीकेज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आइडियली इट शुड नॉट बी पॉजिटिव. आइडियली यूरिन में प्रोटीन नहीं लीकेज होता है. तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग इसको क्वांटिफाई करते हैं कि कितना क्वांटिटी में पर डे में पेशेंट प्रोटीन लीक कर रहा है. इसका मतलब एक ये स्पॉट टेस्ट से भी हो सकता है, सिंपल यूरिन टेस्ट से भी होता है. इसके साथ साथ ये यूरिन और क्रिएटिनिन के साथ साथ हम लोग एक सोनोग्राफी कर सकते हैं, बेसिक सोनोग्राफी, देखने के लिए कि किडनीज कैसी है, किडनी की साइज़, किडनी की शक्ल अच्छी है कि नहीं है, किडनी की साइज़ छोटी तो नहीं है, कभी कभी किडनी अपने खुद के जगह पे भी है या नहीं है. ठीक है, तो ये मेजर टेस्ट है जो हम लोग नॉर्मली क्या बच्चों में भी कर सकते हैं. कितना सही बताया आपने कि यूरिन हम कहते हैं ना कि वो एक मिरर है अंदर की किडनी की बीमारी का जानकर. हमारे लिए तो यूरिन गंगा जल की तरह है. हमारे लिए तो यूरिन की जो भावना है हमारे शरीर में या हमारे मन में, वो यूरिन टेस्ट का इतना बड़ा महत्व है किडनी डॉक्टर के लिए कि हम हर पेशेंट को कहते हैं कि भैया यूरिन को अच्छे से देखो, अपना फ्लो देखो, स्पीड देखो, कलर देखो, उसमें टेस्ट कराओ उसमें प्रोटीन लीकेज है कि नहीं. सो बहुत सही आपने बताया कि यूरिन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसके साथ साथ सर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में तो हम लोग और एक टेस्ट करते हैं जिसको MCU बोलते हैं, दैट इज़ मिक्चरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी. इसमें हमको पता चल जाता है कि यूरिन जब भी पास होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन किडनी तक वापस तो नहीं जा रहा है. तो ये भी एक मेजर टेस्ट है जो नॉर्मली बच्चों में करते हैं. सो यूरिन इन्फेक्शन अडल्ट्स में, फीमेल्स में बड़ी कॉमन होती है, लेकिन बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर है तो एक भी एपिसोड या मोर देन वन एपिसोड होता है तो उसको सीरियसली लेके टेस्ट करना ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स है कि नहीं, बर्थ डिफेक्ट है कि नहीं. तो बहुत सही बताया आपने कि यूरिन टेस्ट इन एंड एपिसोड्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शन को सीरियसली लेना चाहिए. डॉक्टर नील, अडल्ट्स में डायग्नोसिस किडनी की बीमारी की या CKD की कैसे की जाती है? So, sir, the most important thing in diagnosis is first asserting कि reversibility component कितना है आपके किडनी डिसफंक्शन में. एज डॉक्टर निकिता ने पहले भी कहा, द वेज हम चेक करते हैं फर्स्ट इज एनालाइजिंग द यूरिन रूटीन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल और एक सोनोग्राफी टेस्ट. इन एडिशन टू दैट थोड़े ब्लड टेस्ट और भी हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं, तो चेकिंग द फास्टिंग शुगर एंड HbA1c, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन कारण है आपके किडनी डिजीज़ होने के. इन एडिशन टू दिस टेस्ट सर,
थोड़े और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर ग्लोमेरुलर कॉज है तो एक पर्टिकुलर टाइप का वर्कअप लगता है वो देखने के लिए कि कितना रिवर्सिबल कंपोनेंट है. हर किडनी डिजीज इरिवर्सिबल नहीं है. दीज डिजीजेस कैन बी रिवर्स्ड विद प्रॉपर थेरेपी. सो फॉर एग्जांपल अगर लूपस है तो ANA करके एक सिंपल टेस्ट है जिससे हम वो रिवर्स कितना वो है कि नहीं वो डायग्नोज कर सकते हैं. दूसरे केसेस में सर समटाइम्स ऑल्सो इफ देर इज अ ग्लोमेरुलर डिजीज देर इज अ रोल फॉर समथिंग नोन एज अ किडनी बायोप्सी in some adult patients. So with this we can understand what is the extent of the kidney disease and whether we can give some specific treatment for this patient for this particular cause and get the creatinine down back to normal if possible. So kidney disease adults may we have to very importantly look whether we can reverse this progression of this kidney disease. Not हर patient को क्या लगता है अगर मेरा creatinine 4 या 5 है तो ये बढ़ते ही जाएगा. It is not necessary in every case. Many cases as we have seen they come back to normal if we can avoid sort of the toxin that they are taking or the painkillers that they are taking or any other thing of that sort. So basically creatinine, urine routine, sonography and rare cases में probably a kidney biopsy may also help to diagnose kidney disease. सो अगर हम इस पेशेंट के बारे में आए तो उसका भाई को डायबिटीज़ है. तो अगर उसके भाई को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले उसके यूरिन में आपको कैसे पता चलेगा कि अभी उसका यूरिन की रिपोर्ट में तो वो बता रहा है कि नॉर्मल है, फिर भी उसके अंदर अगर बीमारी हो सकती है, ये प्रोटीन लीकेज आप कैसे जनरली उनको बोलोगे, कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो अर्ली स्टेजेस में डायबिटिक किडनी डिसीज़ में अल्ब्यूमिन लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसके लिए हम लोग यूरिनरी अल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो करते हैं. तो इसमें हमको पता चल जाता है कि अगर तुम्हारा अल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो एक पर्टिकुलर लेवल से अबाव है तो इसका मतलब तुम्हारी डायबिटीज़ की वजह से किडनी में बीमारी होना चालू हो गई है. तो अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटिक किडनी डिसीज़ ऑलवेज रिवर्सिबल है. इसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट मीन्स इसके भाई के लिए ही शुड डू रेगुलर यूरिन रूटीन एंड ये जो आपने टेस्ट कहा कि स्पॉट यूरिन अल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो जिसको पहले माइक्रो अल्ब्यूमिनूरिया बोलते थे, तो ये टेस्ट उसके लिए करना ज़रूरी है. क्या एक बार पॉजिटिव आए तो समझो उनकी किडनी की बीमारी हो गई है या कोई और फॉल्स पॉजिटिव वगैरह होते हैं इसमें? तो यूरिन में प्रोटीन आना सर ये कोई बीमारियों में मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज इंडिकेटेड दैट कि यस आपको किडनी की डायबिटीज़ की वजह से ही किडनी की बीमारी है. कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं. जैसे अगर पेशेंट को बुखार हो रहा है या पेशेंट के यूरिन से खून आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद अगर पेशेंट ने यूरिन की टेस्ट दी है, कभी कभी सीमेन की वजह से भी यूरिन में अल्ब्यूमिन पॉजिटिव आ सकता है. तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर करना है. इसलिए अगर आपके यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है तो ऑलवेज रिपीट इट, रीचेक इट वंस. तो अपने श्रोताओं के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो कितने फ्रीक्वेंटली उनको यूरिन का टेस्ट करना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो यूरिन के टेस्ट करने चाहिए. अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पॉजिटिव है, स्ट्रेस या माइल्ड एबनॉर्मलिटीज़ भी है तो एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो आपको टेस्ट ज़रूर करने चाहिए. डॉक्टर नील, ये कई लोग रिपोर्ट लेके आते हैं कि उनका GFR इतना है, तो ये GFR के बारे में कुछ थोड़ा सा. तो सर एज वी स्पोक बिफोर कि दिस GFR इज बेसिकली एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. बेसिकली सीरम क्रिएटिनिन ये एक प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है हमारे मसल ब्रेकडाउन का, जो हमारे किडनीज एक्सक्रीट करते हैं. जो हमारी किडनी फंक्शन जब कम होती है तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन कम होता है तो द लेवल राइजेस इन द बॉडी. सो क्रिएटिनिन लेवल इज यूज्ड इन रिलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली वहाँ से एस्टिमेटेड GFR एस्टिमेट होता है कि आपका फिल्ट्रेशन या किडनी का फंक्शन कितना है. दी क्रिएटिनिन एंड EGFR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब आपका क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है तो आपका EGFR घटेगा, कम होगा. दूसरे अदर फैक्टर्स जो एज और सेक्स भी इसमें इन्वॉल्व है. एज द एज प्रोग्रेसेस आपका EGFR ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम होता है. सो द EGFR इज़ अ मार्कर आपके किडनी कितनी फंक्शन कर रही है. और आपका EGFR अगर कम है, अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, मतलब आपका किडनी का फंक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है. तो हम ये पेशेंट को बोले कि अपनी फैमिली मेम्बर्स का GFR करो, तो कितना तक लेवल उनको क्या समझाया जाए कि GFR का कितना रखना चाहिए, क्या एवरेज? सर द GFR लेवल नॉर्मल फिल्ट्रेशन अबव 90 इज नॉर्मल फंक्शन. देयर इज नो डिक्रीज इन योर किडनी फंक्शन. EGFR अगर आपका लेस देन 60 है तो वो अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज में आ जाता है. एंड सीरियली फिर जैसे यूरिन आप मॉनिटर करते हैं, आपको EGFR भी मॉनिटर करना चाहिए टू सी कि कितना डिक्रीज या स्टेबल है. तो डॉक्टर निकिता पवार ने कहा कि उसको
उसको अपनी फैमिली में लोगों का यूरिन रूटीन एडल्ट्स का करते रहना है हर साल, और जीएफआर या क्रिएटिन एस्टिमेशन करना है, जिससे पता चलेगा कि नॉर्मल है या नहीं, और कोई भी डिक्लाइन आए तो इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री किसकी फैमिली में एक भी किडनी का मरीज़ होता है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली में और कोई मरीज़ ना, उसके लिए सिंपल टेस्ट लाइक यूरिन रूटीन, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशो और जीएफआर एस्टिमेशन करना चाहिए। सो थैंक यू डॉक्टर नील एंड डॉक्टर निकिता। आज हमने बहुत अच्छे से खुलासा कर लिया कि अगर किसी को फैमिली में किडनी की बीमारी है और वो चिंतित हैं कि और किसी को फैमिली में नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए जिसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाए कि किडनी की बीमारी के अर्लीस्ट लक्षण वगैरह। सो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये एपिसोड तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। हम फिर लाएंगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स किडनी की बीमारी के बारे में। हमारे चैनल का नाम है ऑल थिंग्स किडनी। यस, हम किडनी और यूरिन की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ईजी एंड साइंस बेस्ड, गाइडलाइन बेस्ड हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन से चेंजेस ना लाओ अपनी लाइफ के।